से स्मार्ट स्टडीज 3484 पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 14.4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको क्या निकालने बोला है, देखते हैं प्रश्न में। निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। जो लेबर है, 50 गो लेबर है, डेली जो आय होता है उसको दर्शाया गया है। 100 से 120 के बीच में 12 गो लेबर है। इसी तरह से 120 से 140 गो के बीच में 14 लेबर है। इस तरह 140 रुपया से 160 रुपया के बीच में एक लेबर है, 8 गो। मतलब नीचे लेबर की संख्या दिया गया है, ऊपर में आय की संख्या दिया गया है। ठीक है, हमको इसको निकालने क्या बोला है। विपर्युक्त बटन को एक प्रकार के संचय बराबरता बटन में बदलिए। पहले हमको संचय बराबरता बटन में बदलना है और उसका त्वरण खींचिए। हमको त्वरण खींचने बोला है। चलो आज हम लोग सीखते हैं कि त्वरण कैसे खींचते हैं। तो ध्यान से देखो, सारा बच्चा को समझ में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दैनिक आय दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, जिसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ बोलता दिया हुआ है। हमको निकालना क्या, संचय बारंबारता, जिसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ध्यान से लिखेंगे। दैनिक आय में अगर बोलेगा कम प्रकार का त्वरण, अगर कम प्रकार का त्वरण बोलेगा तो याद रखना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे उच्च सीमाएं। समझ गया ना। तब क्या लिखेंगे, 120 से कम। समझ गया ना, मतलब इससे कम। जैसे यहाँ से स्टार्ट, घर से स्टार्ट करेंगे, मतलब कम प्रकार का बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 120 से कम। समझ गया ना। फिर दूसरा बार इस घर में जाएंगे, कितना लिखेंगे, 140 से कम, याद रखना पड़ेगा। फिर ये घर में जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 160 से कम। समझिए ना। जब इस घर जाएंगे, इसमें लिखेंगे 180 से कम, 180 से कम। जब लास्ट घर जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 200 से कम। समझ में आ गया, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, बारंबारता तो दे दिया है, कितना दिया है, 12, 14, 8, 6, 10। अब यहाँ बोला है 120 से कम। 120 से कम में केगो लेबर आएगा। तो देखो 120 से कम में केगो है, 120 से कम यही है, कितना है, 12 लेबर है। कितना है, 12 लेबर है कि नहीं है। आप बोला कि 140 से कम, तो इधर तो 140 से अधिक है। 140 से क्या लेबर होगा, यहाँ 12 गो, यहाँ 14 गो। 12 14 कितना होता है, 26। नहीं समझ रहा है। अब यहाँ लिखें 140 से कम, इतना आ गया। 160 से कम क्या लेबर होगा, 160 तो यहाँ है, तो इधर वाला कम होगा। यहाँ कितना, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26। 26 और 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 34। नहीं समझा। अब यहाँ बोल दिया 180 से कम, 180 से कम इसमें है, 180 से कम यहाँ से यहाँ तक लेबर हो जाएगा। ये सब पूरा को जोड़ना पड़ेगा। समझिए, यहाँ तक जोड़े थे, मेरा आया 34। 34 में अगर हम 6 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 40। समझिए ना। आप बोला कि 200 से कम, 200 से कम केवल लेबर है। यहाँ 200, यहाँ से पूरा जोड़ेंगे कि 200 से कम सब है, तो यहाँ से पूरा जोड़ेंगे, कितना होगा, इधर 40 और 10 जोड़ेंगे, कितना, 50। समझ में आ गया। मतलब ये संचय बारंबारता इस तरह भी निकाल सकता है। इस तरह से 12 लिखेंगे यहाँ, और 12 14 जोड़ेंगे, 26 26 से 8 जोड़ेंगे, 34 34 से 6 जोड़ेंगे, 40 40 से 10 जोड़ेंगे, 50। संचय बारंबारता इस तरह भी निकाल सकते हैं। नहीं समझा, संचय बारंबारता मेरा निकल गया। अब हम लोग थोड़ा लिखेंगे कर्मिक युग्म। सुनिए, कर्मिक युग्म लिखें, जिसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे।
तो कर्मिक युग क्या है मेरा है, यहाँ देखो 120 और कितना है 12 हो गया। फिर दूसरा और कितना है, कोमा देके ब्रैकेट देख लिए हैं 140, इसका सेंटर में कितना है 26, फिर थोड़ा सा कोमा देंगे, अच्छा से देखो जरूर समझ में आएगा। फिर कितना है 160, कितना है 34, फिर कोमा देके लिखेंगे 180, 40, फिर कितना है 250। इतना क्लियर मेरा हो गया, समझ गया ना। ये हो गया कर्मिक युग हम प्राप्त कर लिए। ये वाला से वाला ले लिए, ये वाला से वाला ले लिए, इस तरह से हम ब्रैकेट में लिए। अब हमको त्वरण खींचना पड़ेगा। हम त्वरण आसानी से खींच सकते हैं। कर्मिक युग हमको प्राप्त हो गया, अब त्वरण हम खींचेंगे। देखो ध्यान से देखो, हाँ इस तरह हम पहले ग्राफ बनाएंगे, समझिए ना। इसको त्वरण खींचने के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। 21 है, कम प्रकार का त्वरण है, क्या है यहाँ लिख देना, कम प्रकार के लिए त्वरण, समझिए। यहाँ कम प्रकार के लिए त्वरण खींचेंगे। सब तैयार हो गया। हम कोई दुगो अक्ष खींचना, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, समझ गए। सब मेरा धनात्मक, ये भी धनात्मक संख्या दर्शाएगा इसमें, अक्ष में, इसमें भी धनात्मक। और यहाँ क्या होता है मेरा 0 होता है। और इस साइड में लिखेंगे हम संचय बराबरता है, और इधर लिखेंगे उच्च सीमा है, समझिए ना। इधर क्या लिखेंगे, संचय बराबरता। संचय बराबरता हम लोग कितना आ गया 50 तक आ गया, बड़ी संख्या। तो हम लोग ऐसा अंतराल में लिखेंगे 50 के बीच में आ जाना चाहिए। तो हम लोग अंतराल ले लेते हैं, मान लो कि 10 का अंतराल ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा कितना होगा 10, ई लाइन में कितना जाएगा 20, ई लाइन में कितना जाएगा 30, ई लाइन में कितना जाएगा 40, ई लाइन में कितना जाएगा 50। इधर तो हम लोग संचय बराबरता ले लिए, इधर लेना उच्च सीमाएं। ये तो ऊंची सीमाएं लिए हैं, लिए कि नहीं लिए हैं, तो कितना लिए हैं देखो, यहाँ से लेंगे थोड़ा इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ से कितना ले लेंगे 120, इस लाइन में कितना ले लेंगे 140, इसमें कितना ले लेंगे 160, इसमें कितना ले लेंगे 180, इसमें कितना ले लेंगे 200। सब ले लिए, समझे ना। सबसे पहले 120, यहाँ देखो 120, 140, 160, 180, 200 ले लिए। अब ध्यान दो यहाँ, अब हमको क्या करना है, हमको अब खींचना त्वरण। अब देखना पहले युग में कितना बना 120 और 12, 120 मेरा ई वाला, ठीक है। ये संख्या कितना तक जाएगा 12 तक, 120 तो ऊपर इधर जाएगा और 12, देखिए यहाँ 10 है, 10 है ना। यहाँ कितना होगा, बीच में 15 होगा, इसका बीच में 10 गो लाइन है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, एक लाइन 2 लाइन। देखो ध्यान से देखो, एक लाइन यहाँ से लेके एक लाइन यहाँ से जाएंगे, यहाँ 2 लाइन, इसका सेंटर में होगा यहाँ, मतलब एगो बिंदु आ गया है, समझ गया ना। एगो बिंदु आ गया, पहला का बिंदु आ गया, इस युग्म का पहला युग्म का बिंदु आ गया ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा युग्म का लेंगे 140 और कितना ई वाला है 26, 140 और 26, ठीक। 140 मेरा ई वाला है, ठीक है। ये तो सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा 140 कितना 26 तक जाएगा। तो मेरा यहाँ कितना हो जाता है 20 और 30 के बीच में होता है 25 होता है ना, और थोड़ा सा 1 सूता आगे जाएगा, तो मेरा यहाँ क्या हो गया 26 का बिंदु हो गया। समझ में आ गया, लिख भी सकता है किसका किसका हुआ है, ठीक है। इसका बाद देखो, इसका भी इसका हो गया, इसका लिखना 160 या 34, 160 मेरा ई वाला है, ठीक है। और जाएगा कितना 34 तक, ठीक है। इसका सीधा जाएगा सीधा जाएगा सीधा जाएगा 34 तक जाएगा। तो मेरा ये 40 और 30 के बीच में होता है 35, 35 होगा, 35 से एक कम थोड़ा सा यहाँ तो आएगा कितना 34 आ गया, ठीक है। ये वाला भी क्लियर हो गया। अब बचा कितना 180, 40, 180 मेरा ई वाला है, कितना 40 तक जाएगा, सीधा जाएगा 40 तक। 40 तक कहाँ है मेरा 40 तो यहाँ है, देखो इससे जाके मिलेगा, ये हो गया मेरा यहाँ 40। इसका भी क्लियर हो गया। बचा मेरा कितना 250, 200 मेरा ये वाला है, ठीक है। 50 सीधा जाएगा, तो 50 मेरा कहाँ है यहाँ, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे,
मिला देंगे। अब जितना जितना का उतना उतना यहाँ लिख सकता है। पहले लिखे हम लोग कितना 120 और कितना का 12 का, ठीक है। दूसरा बार कितना है, दूसरा बार 140 कोमा कितना का था 26 का, ठीक है, लिख दिए। तीसरा बार कितना था 160 और 34 हो गया। इसका बाद चौथा बार कितना था 180 और 40। इसका वाला कितना था 200 कम 50। ये वाला नहीं भी लिखेगा फिर भी चलेगा। ये वाला किस तरह का प्रकार का त्वरण होगा, कम प्रकार का त्वरण हो गया। ये वाला क्या हो गया, कम प्रकार का त्वरण या निम्न प्रकार का त्वरण बोलते हैं, कम प्रकार का त्वरण। समझ में आ गया। निम्न प्रकार या कम प्रकार एक ही होता है, वो जाएगा नीचे से। याद रखना, इस तरह ग्राफ दे देगा एग्जाम में, बोलेगा कि किस प्रकार का त्वरण है। याद रखना कि मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया निम्न प्रकार का त्वरण। उच्च प्रकार के त्वरण आगे उसमें समझिए, ये क्लियर हो गया कंप्लीट। जैसे 2 में भी कुछ दिया गया है, भार दिया हुआ है 38 से कम, 40 से कम, इस तरह दिया है। इधर दिया विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ये विद्यार्थियों का भार दिया है। इनमें से हमको क्या बोला है, कम प्रकार का त्वरण खींचने बोला है। इसके बाद और माध्यक भार भी ज्ञात करना और माध्यक भी ज्ञात करना, इसमें 2 को ज्ञात करने बोला है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करें, त्वरण खींचेंगे। तो खींचने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या लिखेंगे, विद्यार्थी का भार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, भार दिया हुआ, ठीक है। इसका बाद यहाँ क्या होता है, बारंबारता होता है, हम लोग जानते हैं बारंबारता, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं ना, ठीक है। और क्या होता है, वो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग सी एफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दिमाग लगाओ, देखो इसमें भार तो दे दिया, ये वाला बारंबारता नहीं, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता हम लोग कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि देखो इसमें बढ़ते जा रहा है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। मतलब देखना संचय बारंबारता में सब योग आते जाएगा। 0 0 यहाँ जोड़ेंगे, जैसे 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे 8 हो गया, इस तरह क्या होगा, जोड़ते 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 मेरा टोटल आ जाएगा, उसको हम लोग संचय बारंबारता बोलेंगे। और बारंबारता में देखना कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या वो सब चीज़ जोड़ जोड़ के लाते गया है, ठीक है। यहाँ हम तो लोग संचय बारंबारता लिख सकते हैं। यहाँ कितना 0, यहाँ कितना है 3 दिया हुआ है। इसका बाद कितना दिया हुआ, यहाँ 5 दिया हुआ है, फिर कितना 9, फिर कितना 14, फिर कितना 28, फिर कितना 32। तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और एगो क्या दिया हुआ है 35, ठीक है। इतना टोटल दे दिया है, ठीक, संचय बारंबारता। और यहाँ भी दे दिया क्या 38 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 40 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 32 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 44 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 46 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 48 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 50 से कम, फिर क्या दिया हुआ है 22 से कम। ये ले अपने दे दिए, क्लियर हो गया। हमको क्या करना है, त्वरण निकालने के लिए हमको बारंबारता का जरूरत नहीं है। जब हम निकालेंगे मतलब माध्यक, तब हमको मतलब इसका जरूरत है, समझ गया ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जरूरत है। मतलब जब त्वरण से निकालेंगे तब किसी का जरूरत नहीं है। त्वरण से अगर निकालेंगे, ग्राफ से अगर माध्य निकालेंगे, तो हमको बारंबारता का जरूरत नहीं है, इस आँख का जरूरत नहीं लगेगा। अगर हम माध्यक पढ़े हैं, माध्यक अगर हम निकालते हैं वो अपना सूत्र विधि से, तब हमको क्या लगता है बारंबारता एफ लगता है, लेकिन इसमें एफ नहीं लगेगा। उस विधि से हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इस विधि से पढ़ते हैं आसानी से, ठीक है।
अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब युग्म बनाएंगे, कर्मिक युग्म, कर्मिक युग्म। ठीक है, कैसे बनेगा? चलो बनेगा पहला कर्मी युग 38 0, दूसरा बनेगा कितना 40 3, और तीसरा बनेगा कितना 42 5, फिर क्या बनेगा 44 9, फिर क्या बनेगा 46 14। ठीक है, और फिर क्या बनेगा 48 28, फिर क्या बनेगा 50 32 ने इसका सेंटर ले ला, फिर क्या बनेगा 52। ये वाला हो गया क्या कर्मिक युग्म। अब हम इससे त्वरण खींचेंगे। त्वरण कैसे किस प्रकार, निम्न प्रकार का बोला है हमने, कम प्रकार का बोला है, कम प्रकार के त्वरण, समझिए ना। युग्म तो बना लिए हैं, अब कम प्रकार के त्वरण हमको खींचना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हम लोग तो अब इसका त्वरण खींचेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक वाई अक्ष खींचना पड़ेगा जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और एगो क्षितिज जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं। चलो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया क्या वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होता है मूल बिंदु होता है। ठीक है, इस साइड में हम लोग लिखेंगे संचय बराबरता, इस साइड में लिखेंगे हम लोग उच्च सीमाएं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर देना। ठीक, यहाँ कितना आएगा हमको, यहाँ देखो दिया है 38, यहाँ कितना लिखेंगे 38, फिर उसका बाद कितना लिखेंगे दूसरा लाइन में 40। ठीक है, तीसरा लाइन में क्या देखेंगे, इसके बाद 40 के बाद कितना दिया 42। ठीक है, 42 के बाद कितना दिया है 44, 44 के बाद कितना दिया है 46, 46 के बाद 48, 48 के बाद 50, 50 के बाद 52। ध्यान से देखो, क्योंकि दो दो का अंतराल गया है तो हम लोग क्या किए हैं, दो दो का अंतराल से यहाँ तक खींच दिए हैं, मैंने उच्च सीमाएं जो होता है इसको खींच दिए। ठीक है, ये संचय बराबरता लिखना, इधर हम लोग संचय बराबरता यहाँ कुल योग गया 35 तक, हम ऐसा संख्या लिखेंगे जो 35 तक चला आएगा, तो हम 5 का पढ़ा लिखते हैं। यहाँ से जाएगा 5, यहाँ आएगा कितना 10 15 20 25 30, चलो 35 तक आ गया हमारे क्लियर। ठीक है, अब हमको खींचना है। अब यहाँ देखो पहले युग्म देखो 38 और 0, 38 और 0 मेरा यही हो जाएगा, 0 तो यही 38 है मेरा, 38 0 यही हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे 40 और 3, 40 तो मेरा ये वाला है और जाएगा 3 तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगा तो 5 आ जाएगा, और इसका बीच में जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 के थोड़ा कुछ बढ़ेगा तब 3 होगा। मान लो कि यहाँ मेरा 3 है। ठीक है, ये वाला 3 हो गया, दो को बिंदु हो गया। ठीक है, अब दूसरा युग्म 42 है। ठीक है, 42 के पास गया 5, 42 5 मतलब यहाँ तक जाएगा, ये 5 यहाँ से सेंटर मिलेगा, 42 यहाँ तक, मतलब ये लाइन यहाँ तक आ गया। ठीक है, दूसरा बात क्या है 44 और 9, 44 यहाँ से इसका सीधा जाएगा 9 के पास जाएगा, तो मेरा यहाँ 10 है, 10 से थोड़ा सा जस्ट एक लाइन नीचे लेंगे तो मेरा होता है 9 होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका बाद मेरा चल गया 46 और 14, 46 चल गया 46। ठीक है, इधर से सेंटर में जाएंगे 14 तक, यहाँ तो मेरा पूरा कंप्लीट 15 होता है, 15 से एक लाइन कम लेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 14। चलो ये वाला यहाँ हो गया 14। ठीक है, इसका बाद जाएंगे 48 और कितना दिया 28, 48 तो ये वाला होगा। ठीक है, 28 के बाद जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो ये तो 30 के पास पहुँच गए, 30 से 2 लाइन कम लेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा ना, 30 से 2 घटा 28। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब 50 और 32। ठीक है, 50 तो यहाँ गए। ठीक है, इसका सीधा हम 32 जाएंगे तो चल गया यहाँ 30 चल गया, 30 से जो 2 आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ मेरा हो गया 32। ठीक है, इसका बाद हम लोग चल जाएंगे कितना 52 और 35। ठीक है, 52 सीधा 35 मेरा क्या है यहाँ तक आके मिलेगा 35 वाला रेखा टू। ठीक है, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जहाँ से खींचे वहाँ से मिलाना है, सीधा सीधा करके मिला देना, स्केल से भी मिला सकता है, हाथ से भी मिला सकता है।
चलो ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये हो गया निम्न प्रकार का त्वरण, या बोल सकता कम प्रकार का त्वरण, प्रकार का तो ध्यान से देखो, ये हम तो खींच दिए निम्न प्रकार का त्वरण। अब इसी से हमको अगर माध्यक निकालना बोला, प्रश्न में बोला हमको क्या निकालना बोला, माध्यक। अगर माध्यक निकालना बोला तो कैसे निकालेंगे, देखो माध्यक तो मेरा n बराबर कितना दिया था, टोटल दिया, देखो यहाँ प्रश्न में देखो n बराबर मेरा दिया था कितना, 35 दिया है। देखो n बराबर 35 दिया, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 करेंगे, समझ गया ना। तो n का मेरा मान कितना है, 35 है, और बट्टा कितना है, 2। इसको अगर भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, समझिए कितना आएगा, 17.5। ठीक है, अब ये हो गया कि n संचय परम्परता तरफ लेंगे कितना, 17.5 लेंगे। ठीक है, मेरा यहाँ कितना हो गया, 15, यहाँ कितना हो गया, 17.5 हो जाएगा, आधा जोड़ देंगे कितना होगा, 15 में आधा जोड़ेंगे, यहाँ 5 के अंतर बीच में आधा होगा, तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया 17.5। ठीक है, अब इस लाइन के सीधा हम देखेंगे कहाँ इसको टच कर रहा है, इस लाइन के सीधा में ये यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, अब 17.5 में संचय परम्परता तरफ हम लोग ले लेंगे, लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन खींचने का अब इसका इस लाइन जो टच किया उसी लाइन से हम लोग नीचे करेंगे, इस लाइन में आके हम लोग नीचे करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, हाथ में इधर उधर लाइन जा सकता है क्योंकि हाथ से खींचे इसीलिए टेढ़ा हो गया है। ठीक है, मतलब हमको समझ में आ गया कि माध्यक मतलब बीच कितना आएगा, 46, यहाँ है मान लो कि यहाँ 46 है 48, 2 का अंतर है, तो इसका बीच में एक होगा, मतलब समझ गए कि हमारा माध्यक बराबर आ गया, हम बोल सकते हैं कि 46 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि पूरा यहाँ नहीं आया, देखो इस लाइन में आया, यहाँ होगा इसका बीच 2 मत, यहाँ 1 होगा, मतलब इसका भी एक थोड़ा इधर ही आया है, एक का भी आधा आया, एक का आधा कितना होता है, 50 होता है, मतलब 5 होता है, 5 पॉइंट हो जाएगा, 46.5 मेरा। इस तरह से हम माध्यक इसका निकाल सकते हैं। निकल गया मेरा माध्यक। इस चैप्टर का ये वाला लास्ट सवाल है। हम लोग कम प्रकार के त्वरण खींचने सीख गए हैं, अभी हम लोग अधिक प्रकार या उच्च प्रकार का त्वरण खींचने सीखेंगे। देखो दिया है एक, मतलब क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन दर्शाया गया, गेहूं का उत्पादन दर्शाया गया, किलो में इतना हेक्टर, इतना किलो पर इतना हेक्टर, और यहाँ फार्मों की संख्या दे दिया है, समझिए ना। इसमें से हमको क्या बोला, अधिक प्रकार के त्वरण हमको खींचने बोला है, यहाँ दिया ना अधिक प्रकार की, समझिए ना क्या गया, त्वरण खींचिए। निम्न प्रकार का त्वरण तो खींचने सीख गए थे, हम लोग इस बार अधिक प्रकार का त्वरण खींचने सीखेंगे। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे उत्पादन, क्या लिखेंगे, उत्पादन। ठीक है, इसका बाद हम लोग क्या दिया है, लिखते हैं बारंबारता। ठीक है, बारंबारता जिसको बोलते हैं, यह बोलते, ठीक है। यहाँ क्या होता है, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता जिसको CF बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। हमको यहाँ दे देखो, याद रखना कि अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण खींच रहे हम, अधिक प्रकार त्वरण के लिए। जब कम प्रकार का बोला था, याद रखना, तो हम लोग अधिक वाला लिए थे, अभी बोल दिया अधिक प्रकार था, हम लोग क्या लेंगे, कम वाला लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 50 से क्या लिखेंगे, अधिक, अधिक प्रकार बोला है, समझिए ना। यहाँ लिखेंगे 50 से अधिक, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पहले ला ले रहे हैं, लिखेंगे 55 से अधिक लिख लेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 60 से अधिक लिख लेंगे, फिर क्या 65 से अधिक, इसका बाद 70 से क्या लिखेंगे, यहाँ अधिक, यहाँ क्या लिखेंगे 75 से क्या लिखेंगे, अधिक। कंप्लीट हो गया, सब में लिख लेंगे। तुम लोग एग्जाम में इस तरह डॉट नहीं छोड़ना, पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, यहाँ कितना दिया है, 2, 8,
12, 24, 38, 16। ठीक है। आप बोला कि 50 से अधिक, क्या बोला? 50 से अधिक। तो 50 से अधिक जो है सब फॉर्म में आ जाएगा, समझ गए? 50 से अधिक टोटल है ना? 50 से अधिक टोटल, इतना जोड़ेंगे कितना होगा? 100 श्रमिक आ जाएगा। 50 से अधिक कितना श्रमिक टोटल है? 100, समझ गए ना? अब यहाँ बोला 55 से अधिक, तो 55 यहाँ है, 55 से अधिक यहाँ से यहाँ तक होगा ना? 55 से अधिक यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे कितना होगा? 98, समझ गए ना? फिर बोल दिया 60 से अधिक, 60 तो मेरा यहाँ है, 60 से अधिक मतलब यहाँ से यहाँ तक, समझिए ना? अगर 60 से अधिक का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ेंगे तो मेरा कंप्लीट कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि इधर 10 घट जाएगा तो 90 बचेगा ना। ठीक, कितना बचेगा मेरा? स्टॉप करो वीडियो। तो क्या हुआ? मतलब 60 से अधिक, मतलब यहाँ 60 हो गया, 60 से अधिक यहाँ से कंप्लीट जोड़ेंगे तो मेरा कितना चलाएगा? 60 से अधिक में 90 चलाएगा। मतलब यहाँ से मतलब क्या करेंगे? पूरा लेबर 100 गो है, मैंने पूरा क्या 100 मतलब फॉर्म है, 100 फॉर्म में ये सब अगर 10 घटा देंगे 90 बच पे करेगा। वो भी उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर देखो, यहाँ ध्यान से कितना दिया? 65 से अधिक। देखो यहाँ लिखे 65 से अधिक, 65 से अधिक मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा। इसको पूरा अगर जोड़ेंगे 24, 38 अगर 16 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 78 आ जाएगा। ठीक है। फिर बोला है कि 70 से अधिक, 70 से अधिक इन दोनों होगा, और 38 से अगर 16 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है। अब जाएंगे 75 से अधिक, मेरा कितना? सिर्फ है 16। कंप्लीट हो गया। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? संचय बराबरता मेरा तैयार हो गया। आप हम लोग क्रमिक युग्म लिखेंगे। क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म हम लोग कैसे लिखते हैं? 50 कोमा यहाँ से जाएगा कितना? 100। ठीक है। थोड़ा सा कोमा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? 55, इधर जाएगा कितना? 98। फिर इसका बाद 60 जाएगा कितना? 90। फिर इसका बाद 65 से कितना जाएगा? 78। फिर इसका बाद 70 से कितना जाएगा? 54। इसका बाद 75 से कितना जाएगा? 16। ठीक है। मेरा एक क्रमिक तैयार हो गया। हमको अब त्वरण खींचना है। क्या करना है? त्वरण खींचना है। स्टॉप करो तो। चलो, ये वाला हम लोग खींच रहे हैं अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है। इस त्वरण खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अक्ष खींचेंगे, इसको बोलता है वाई अक्ष, और नीचे वाला को बोलता है एक्स। ठीक है। वाई अक्ष की तरफ हम लिख रहे हैं संचय बराबरता, और इस साइड में लिखेंगे हम लोग निम्न सीमाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ निम्न सीमाएं लेते गए हैं। जो क्वेश्चन में 2 सीमाएं होता है, अधिक सीमाएं और निम्न सीमाएं होता है, उसमें से हम निम्न सीमाएं लेंगे, निम्न सीमाएं लिखेंगे। कितना लिएंगे? 50। तो यहाँ सबसे पहले इस तरह करेंगे। तो इस तरह करने के बाद यहाँ क्या आएगा मेरा? 50। 50 के बाद यहाँ कितना लेंगे? दूसरा लाइन में 55। 55 के बाद 60। 60 के बाद कितना? 65। 65 के बाद कितना? 70। 70 के बाद 75। थोड़ा सामने आ जाओ। क्लियर हो गया? ले लिए इसमें। अब इधर हमको संचय बराबरता लिखना, लेकिन संचय बराबरता मेरा 100 तक गया है, तो ऐसा संख्या लेंगे 100 के अंदर चला गया। चलो हम 10 का पढ़ा लेते हैं। यहाँ मेरा 0 होता है। ठीक है। यहाँ लेंगे 10 का पढ़ा। 10, 10 दूने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो ये मेन लाइन, मोटा मोटा लाइन उसी लाइन पर लिखे सब। लिखने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे? ग्राफ खींच सकते हैं, त्वरण खींच सकते हैं। पहला बोला 50, 100। देखो 50 यहाँ है, इसका सेंटर में जाएगा तो जाके 100 के पास मिलेगा, यहाँ होगा। ठीक है। हो गया? समझ में आ गया ना? ठीक है। दूसरा बार हो 55 और 98। ठीक है। 55 इस सेंटर में जाएगा, 98 आएगा, 100 के 2 ठीक कम होगा, 100 के 2 कम 98 होगा। ठीक है। 98 हो गया है। किसी को दिक्कत है? ठीक है। चलो 60 और कितना बोला? 90। ये ला 60 है। ठीक है। 60 से 90 जाएंगे तो 90 मेरा इसका सेंटर में है, यहाँ चला आया, ये भी हो गया। देखो
समझ में आ गया ना। ठीक है, इसका बाद 65 से गया है 78। चलो 65 ये वाला है, 65 की सीधा हम जाएंगे। ठीक है, 70 जाएंगे, 70 से 2 कम लेंगे, कितना होगा, और 70 से आगे बढ़ना पड़ा 80 तक जाएंगे, 80 में 2 कम लेंगे, कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, यहाँ होगा, ये हो गया यहाँ, समझ में आ गया। ठीक है, इसका बाद 70 वाला जाएगा, 70 वाला 54 है, 70 के पास जाओ, यहाँ 70 54 कहाँ होगा, ये हो गया 50, ये हो गया 55 यहाँ बीच में, क्योंकि 60 और 50 के बीच में 5 होता है, तो यहाँ 55 हो गया, 55 से 1 लाइन कम लेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो लास्ट मेरा बच गया 75 वाला 16 तक गया। ठीक है, ये हो गया मेरा 20, और यहाँ देखो 10 और 20 के अंतर में हो गया यहाँ 5, मतलब यहाँ 10 5 15 हो गया, 15 से 1 थोड़ा आगे लेंगे तब मेरा 16 होगा। ठीक है, ये वाला मेरा क्या होगा, 16 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो याद रखना कि अधिक प्रकार का त्वरण है, अधिक प्रकार का ये त्वरण है, समझिए ना। अधिक प्रकार का त्वरण कैसे आया, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, याद रखना, इस तरह चित्र समझेंगे। निम्न प्रकार यहाँ से जाता था, यहाँ से जाता था दूर, और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से आ रहा है इधर, क्योंकि दूर हट रहा है। याद रखना कि इस तरह देख के हम लोग समझ जाएंगे किस प्रकार का त्वरण है। चलो हाथ से ही मिला देते हैं। एग्जाम में एक सवाल गारंटी पूछेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये लिए थे कितना रे, 65 का लिए थे ना, 65 का हो गया थे। ठीक है, ये हो गया, बस यहीं तक है, यही मेरा हो गया। बिंदु हम दर्शा भी सकते हैं या नहीं दर्शा सकते हैं, जैसा जैसा बिंदु लिए, पहले पहले यहीं से आया तो तुम लोग दर्शा सकता हो 100 और 50 100 का, बहुत छोटा छोटा करके तुम लोग यहाँ लिख देना। पहले कितना लिए थे, 55 और लिए थे 98 का, इसका बाद कितना लिए थे, 60 और 90 का, इसका बाद कितना लिए थे, 65 और 78 का, इसका बाद कितना लिए थे, 70 और 54 का, इसका बाद कितना लिए थे, 75 और 16 का। ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना। अगर पूरा वीडियो एक साथ देखना है तो यूट्यूब पर सर्च मारा मेरा चैनल और प्लेलिस्ट में जाके देखना, जितना पढ़ाई हुआ है सारा एक साथ ही वीडियो मिल जाएगा, और जो बाकी है वो पढ़ाई होने वाला है और अभी हो रहा है।